कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.2 निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक के लिए 4 हल लिखिए। पहला है 2x धन y बराबरी से 7, दूसरा है पाई एक्स धन y बराबरी से 9। तो पहले समीकरण को देखें। पहला समीकरण हमारे पास दिया है 2x धन y बराबरी से 7। यदि 2x को उधर ले जाए तो इसका पक्षांतर होके इसका रूप बन जाएगा y बराबरी से 7 ऋण 2x। ये जो समीकरण है इसमें हम x के विभिन्न मानों को रखेंगे। इसमें इसको मान लो हम कह देते समीकरण 1। कौन से समीकरण 1 में यदि हम x बराबरी से रखते, मान लो ऋण 1, क्या रखा हमने, तब देखिए यहाँ ऋण 1 रखने पर क्या मान आएगा, y बराबरी से क्या 7 ऋण 2 गुणित ऋण 1, ऋण गुणित ऋण धन, तो y बराबरी से क्या 7 धन 2 यानी y बराबरी से कितना 9। समीकरण 1 में इसी समीकरण 1 में x का मान हम 0 भी रख सकते हैं। जैसे ही x का मान हम क्या रखेंगे 0, y बराबरी से 7 ऋण 2 गुणित 0, 2 शून्य 0, तो y बराबरी से 7 ऋण 0 आएगा। 0 को घटाने पर मान में कोई अंतर नहीं आता, तो दूसरा मान y का कितना आ गया 7 आ गया। इसी समीकरण 1 में x बराबरी से जब हम 1 रखते हैं तो हमारे पास मान होगा y बराबरी से 7 ऋण 2 गुणित 1, 2 एकम 2, तो 7 में से 2 क्या हो जाएगा घट जाएगा, 2 एकम 2 ऋण 2, तो y बराबरी से मान आ गया 5। इसी समीकरण 1 में जब हम x का मान 2 लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबरी से 2 रखते हम, हमारे पास कंडीशन है y बराबरी से 7 ऋण 2 गुणित 2, y बराबरी से 7 ऋण 4, y बराबरी से 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास में जो x के मान अपन ने निकाले थे, क्रमशः x के मान अपन ने लिए थे ऋण 1, उसके सापेक्ष हमको जो y के मान मिले, x का मान ऋण 1 लेने पर y का मान 9, x का मान जब 0 लिया तो y का मान हमको मिला 7, x का अगला मान हमने लिया धन 1 तो y का मान प्राप्त हुआ 5, x का मान धन 2 लेते हैं तो y का मान 3। इस तरीके से हमारे पास में किसके x के और y के क्रमशः ये मान आ गए। x के विभिन्न 4 मानों के सापेक्ष y के विभिन्न 4 मान हमको प्राप्त होते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक दूसरे को हल करना है। जब दूसरे को हल करेंगे उसके लिए एक हिंट थोड़ा ध्यान से देख लो। दूसरा हमारे पास है पाई एक्स प्लस y बराबरी से 9। इसमें जब हम तो y को बाईं तरफ रहने दे और 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा। इसमें भी क्रमशः इसको मान लो आप समीकरण 2 कह दे, तो इस समीकरण 2 में x के स्थान पर आप
ऋणात्मक मान रखें। ये अनिवार्य नहीं कि यही मान रखना है, आप अन्य मानों को भी रख सकते। इसमें हम x बराबरी से ऋण 2 से शुरुआत कर सकते। जब हम ऋण 2 रखेंगे तो y बराबरी से 9 ऋण पाए ऋण 2, ऋण से ऋण का गुना हो जाएगा तो y बराबरी से 9 धन 2 पाए। कौन से समीकरण 2 में x बराबरी से ऋण 1 रखने पर, जब x का मान हम ऋण 1 रखेंगे तो y बराबरी से 9 ऋण पाए ऋण 1, तो मान होगा y बराबरी से 9 धन पाए। आगे देखिए, इसी समीकरण 2 में जब हम x बराबरी से 0 रखते तो मान होगा y बराबरी से 9 ऋण पाए गुणे 0, पाए का 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो y बराबरी से माना जाएगा 9। समीकरण 2 में ही जब हम x का मान 1 लिखेंगे तो y बराबरी से 9 ऋण पाए गुणित 1, पाए कम पाए, तो y बराबरी से 9 ऋण पाए। इसी में तो इस तरीके से, अतः हमारे पास यहाँ भी 4 मान हो गए। यहाँ भी ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 4 मान प्राप्त हो गए। x के विभिन्न मानों के लिए y के आपके पास विभिन्न मान हो गए। x के विभिन्न मानों के लिए y के विभिन्न मान प्राप्त हो गए। x का मान जब आपने क्या लिया था ऋण 2, तो y का मान मिला था 9 धन 2 पाए। x का जब मान लिया था आपने ऋण 1, तो y का मान मिला था 9 धन पाए। x का अगला मान आपने लिया 0, तो y का मान मिला 9। x का मान आपने 1 रखा था तो y का मान मिला 9 ऋण पाए। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न का हल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।